नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी जी ने कल 3 ट्वीट किए थे। मैंने आप दर्शकों को बताया था पानी को लेकर, जल। एक बार फिर अब दर्शकों को वो ट्वीट मैं बताना चाहूंगा जो बड़ी महत्वपूर्ण है, उसे जानना, क्योंकि मोदी जी का ट्वीट अब बहुत मायने रखता है। मोदी जी ने कहा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। मोदी जी ने कहा, मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सके अवश्य बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें। घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें। ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। यदि संभव हो तो किसी प्यासे व्यक्ति को 1 गिलास पानी अवश्य दें। मैं ऐसे लोगों की सराहना भी करूंगा जो अपने घर के और दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके। अभी मोदी जी ने पानी का जिक्र किया और पानी का जिक्र करने के बाद जो हालात बने देश के अंदर बड़ी भयावह है। मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली के कुछ जगहों पर। दिल्ली में तो अक्सर कभी गंदा पानी आता है, महकता है इतना कि घर में रहना दुश्वार हो जाता है। कभी आता है टैंकर, कभी नहीं आता है, कभी पानी नल में आता है, नहीं आता है। दिल्ली के तो हाल शुरू से बेहाल है। अरविंद केजरीवाल थे तो भी और मोदी हैं तो भी, दोनों में वही हाल है। लेकिन उत्तराखंड में जब लाखों लोग मशाल लेके रात को निकल ले, मध्य प्रदेश में लोग रात को भी और दिन को भी सड़क पर उतर ले, छत्तीसगढ़ में लोग उतर ले, गुजरात में कितने कितने दूर लोगों को पानी पीने जाना पड़े कुएं से पानी ले आने के लिए और वहां व्यवस्था न हो, राजस्थान में यही हाल हो, तो सोचिए कि लाखों लोग पानी के लिए तरस गए। लाखों लोग पानी के लिए तरस गए और तरस रहे हैं और मोदी जी पानी पिलाने के लिए कह रहे हैं। सरकार ने कहा कि हर घर में नल और नल में जल। नल आया, जल नहीं आया। वह किसकी जिम्मेदारी थी? सरकार की थी। नल तो पहुंचाया, जल नहीं पहुंचाया। अब ध्यान से समझिए इसे। मोदी जी गवर्नमेंट ने 2026-27 में, मैं सिर्फ 26-27 करंट ईयर का ही बात कर रहा हूं, फाइनेंशियल 26-27 फाइनेंशियल ईयर द कंप्रोमाइज 67,670 crore for the rural and 8,000 crore urban ड्रिंकिंग वाटर मिशन। रूरल के लिए 67,670 करोड़ रखी और अर्बन के लिए 8,000 करोड़ रुपया बजट रखी। अब आप यह बताइए कि यह जो 75,670 करोड़ टोटल है, यह 75,670 करोड़ रुपया कहां गए जो लोगों के पास पानी नहीं पहुंचा? और हमारे जनार्दन गौतम भाई जुड़े हुए, वो भी बताएंगे कि गुजरात का भी क्या हाल है अपने कमेंट में। यह परिस्थितियां हैं। अब लोग सड़क पर हैं। मोदी जी ने पानी पहुंचाया नहीं, नल पहुंचा दिया, जल पहुंचाया नहीं 12 साल में, और लिख क्या रहे, कह क्या रहे? मैंने कहा ना आप दर्शकों को, उनके हर बातों के पीछे उनकी नाकामियां छिपी हैं जो पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट को मैं आप दर्शकों को बताता हूं कि इस पर करेंगे हम लोग।
आज अभी इस वक्त जब हम लोग लाइव हैं, उत्तराखंड में बवाल कटा हुआ है पानी को लेकर के। और बवाल कटना इसलिए लाखों लोग सड़क पर देश के अंदर उतर रहे हैं, और उत्तराखंड के अंदर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं। नदियां सूखी हैं, जंगल काट दिए गए हैं, पर्यावरण के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अडानी को बेचकर जंगल काटा जा रहा है। छत्तीसगढ़ और भी बुरा हाल है, उड़ीसा का और भी बुरा हाल है। फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को आप दर्शकों के सामने रखता हूं। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया आधिकारिक। देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। मैं सभी देशवासियों से आग्रह करता हूं कि जितनी अधिक सावधानी बरत सके अवश्य बरतें। कृपया स्वयं को हाइड्रेटेड रखें, घर से बाहर निकलते समय पानी साथ रखें, यानी कि आप बोतल लेकर के जाएं। ऐसे मौसम में आपकी संवेदनशीलता भी बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। यदि संभव हो तो ये किसी प्यासे व्यक्ति को एक गिलास पानी अवश्य पिलाएं। क्या आपके घर कोई आ जाए प्यासा हो तो आप पानी नहीं पिलाते हैं क्या? मोदी जी के कहने के बाद आप पिलाएंगे, उसके पहले नहीं पिला रहे थे क्या? आप दर्शक इसे ध्यान से समझिए। पानी अवश्य दे। ऐसे लोगों की सराहना भी करूंगा जो अपने घरों के और दुकानों के बाहर मटके में जल रखते हैं ताकि कोई भी उनसे पानी पी सके। यानी कि मोदी जी कह रहे हैं कि आपके सामने कोई प्यासा व्यक्ति आ जाए तो एक गिलास पानी उसे जरूर दीजिए, यानी कि आदेश आपको दे रहे हैं। इसके पहले क्या किसी गांव, घर, बिल्डिंग में कोई व्यक्ति आ जाता था कि प्यासा हूं, पानी एक गिलास चाहिए, क्या कोई नहीं देता था? रास्ते घाट में कोई मांग तो नहीं देता था क्या? मोदी जी के कहने पे दे रहा है। मोदी जी को ध्यान आया कि पानी पीने के लिए सबको कह दो कि पानी पिलाते ना। और घर में मटका रखने का क्या मतलब है? क्यों मटका रखने के लिए बोला जा रहा है? क्यों दुकानों के बाहर मटका रखने के लिए बोला जा रहा है? क्या फ्रिज नहीं लगा हुआ है? अगर मटका ही रखना था तो फ्रिज क्यों लगाया? सरकार ने भी लगाया है ना, अलग अलग चौराहों पर, जगहों पर सरकार ने फ्रिज लगा रखे हैं ना, रोड पर, पेट्रोल पंप पर सब फ्रिज लगा हुआ है। ग्राम पंचायत भी फ्रिज लगवा रही है, फ्रीजर। यह सब कुछ इसलिए है कि अब आपको यह नहीं मिलने वाला। इसलिए इसका मतलब यह है कि बिजली भी कटौती इतनी होगी कि आपके फ्रिज में ठंडा पानी नहीं रहेगा। यानी कि जो दुकानदार फ्रीजर रख करके, बड़े बड़े फ्रीजर को रख करके और पानी का बोतल उसमें ठंडा करके रखते हैं, आप जाते हैं तो चिल्ड बोतल लेकर के पानी पी करके प्यास बुझाते हैं, वह नहीं मिलेगा। इसलिए आप मटका रखिए। आप बॉटल का पानी इसलिए अपने घर से लेकर के चलिए मटके से, क्योंकि आप ठंडा पानी वहां नहीं पाएंगे। वहां पर लाइट के वजह से पानी ठंडा नहीं रहेगा, और वह बॉटल भी मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक का रॉ मटेरियल जो आ रहा है कंपनियों को, वह आना बंद हो गया है। वह मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां रुक रही है, बॉटल बनाने वाली बंद हो रही है, तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञान बांटा है मोदी जी। अब उत्तराखंड में इस वक्त मोदी बयान देकर के फंस गए बुरी तरह से, और उत्तराखंड में चुनाव का माहौल है। 8 महीने बाद चुनाव है। आज ही नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड पहुंचे। 35 गाड़ियों का काफिला लेकर। मोदी जी कहते हैं कि गाड़ी से मत चलो, और अपने 2 गाड़ी दिखाते हैं वीडियो में, और 35 गाड़ी लेकर के उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चलता है पार्टी का। उसमें डीजल खत्म नहीं हो रही क्या? उसको डीजल कहां से मिल रहा है? आम जनता को नहीं मिल रहा है, और उसे मिल रहा है, इन नेताओं को मिल रहा है। यही नेता लुटेरे लूट रहे हैं आम जनता से, और आम जनता को किल्लत और लाठी
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से जो खबर आ रही है, आपका कलेजा फट जाएगा। वहां पर 5 लीटर तेल लेने के लिए आपको आधार कार्ड और खतौनी खेत का दिखाना पड़ेगा, तब आपको 5 लीटर मिलेगा लाइन लगा कर, अन्यथा नहीं मिलेगा। यह चल क्या रहा है देश में? क्या चल रहा है? यानी कि यह सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है और खुद मजे कर रही है। मोदी के मीटिंग से जो वीडियो निकल करके आया और अंबानी के चैनल ने दिखाया, सारी पोल खुल गई। यह नेता बाहर आकर कुछ और बोलते हैं और अंदर कुछ और चलता है। बोले कि अंदर की अच्छा पानी पी करके साफ सुथरे रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए, घर में रहिए, लेकिन दूसरों को पानी कैसे मिले इसकी चर्चा नहीं चल रही, अपने स्वास्थ्य की चर्चा चल रही है इन लोगों की। ये ऐसी तो सरकार है। तो इसके बैठक और न बैठक का क्या बात है? इस सरकार के अंदर बैठक इस बात को लेके चल रही है कि राहुल गांधी ने जैसा कहा कि गिर जाएगी सरकार 1 सालों के अंदर, इसको लेकर के बैठक चल रही है कि उससे कैसे बचा जाए। राहुल गांधी ने जो बातें कही कि लोग सड़क पर आ रहे हैं, माहौल सरकार के खिलाफ है, लोग सड़क पर उतरेंगे, सरकार के पास जवाब नहीं होगा देने के लिए, इस्तीफा दे। तो इस सरकार के खिलाफ तो आम जन उतरने लगा है। अभी किसान की समस्या की बात तो अलग है, नीट पेपर लीक का मामला अलग है, सीबीएसई के साथ नाइंसाफियां 18.5 लाख बच्चों के साथ अलग है, या तो अब जल के लिए समस्या खड़ी हो गई। तो पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाने थे और पेट्रोल डीजल नहीं मिलना था, तो ज्ञान बांटे कि आप ट्रेन से चलिए, ट्रेन भी रास्ते में रुक जा रही है, बिजली नहीं मिल पा रही है उसको। 20 लाख ट्रक चक्का जाम हो गए हैं, वो परमानेंटली खड़ा कर दिए हैं गाड़ी, और छुटपुट वाले कितने लाख खड़ा किए उसकी बात ही अलग है, मिल ही नहीं रहा है। अब पानी के लिए ज्ञान बांट दिया, अब पानी के लिए ज्ञान बांट दिया तो आपको पानी भी नहीं मिलने वाला है। जो बिसलेरी का पानी आपके पास आता था वह नहीं मिलेगा, क्योंकि वह प्लास्टिक के जो उसको प्रोडक्ट जिसमें पानी आता था वह नहीं बन पा रहा है, क्योंकि मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, आ नहीं रहा है बाहर से, तो वह नहीं आएगा। इसलिए आपको मटका का ज्ञान दे दिया मोदी जी ने और कह दिया कि भैया घर से बोतल लेकर के जाओ, कहीं जाना है तो बाहर मिलेगा, नहीं मिलेगा क्या गारंटी है। तो अभी तो मिल रहा है, जो स्टॉक होगा वह मार्केट में आएगा भी, मिलेगा भी, लेकिन नया प्रोडक्ट नहीं आएगा। इनके बातों से ऐसा ही प्रतीक हो रहा है। ज्ञान बांट दिया इन्होंने, फिर बाद में कहेंगे कि भाई देखो मैंने कहा था मटका भर के रखो। तो यह समस्या है। दूसरी तरफ उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली के जो हालात हैं वह अब मोदी सरकार के खिलाफ ही आ गए। सरकार बचेगी नहीं बचेगी या तो वक्त बताएगा, या तो कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन अगर लाखों लोग सड़क पर उतर के इसी तरह रहे और चुनाव का वक्त है, तो उत्तराखंड में 10 साल से मोदी सरकार है, तो इस बार सरकार आएगी। और दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, भाजपा के लोग ही भाजपा के खिलाफ हो गए हैं, भाजपा के लोग ही भाजपा के खिलाफ हो गए। सोचिए, जब इन्हीं के लोग इनके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं तो वोट के दौरान क्या होगा? ऐसे में सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी कभी पेपर लीक के मामले में फंस जा रहे हैं, कभी टर्मिनल खुदाई के अंदर उसी में आदमी फंस जा रहे हैं, अपना खुद का चुनाव हार जा रहे हैं, और उत्तराखंड के अंदर किसी बात का ध्यान नहीं। छात्र नारा लगा रहे थे, धामी तेरे राज में और 15 पेपर लाख। उस आंदोलन का मैं भी
हिस्सा था, क्योंकि वहां रिपोर्टिंग करने के लिए मैं भी गया हुआ था। अब दर्शकों तक मैंने पहुंचाया भी था। और फिर प्रोटेस्ट, कभी इस सरकार के खिलाफ पेपर लीक का भी समस्या है, पानी का है, रोजगार का है, मजदूरों का है, किसानों का है, और उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का, जिसमें भाजपा के ही लोग फंसे हुए हैं और भाजपा के खिलाफ ही जांच करने की मांग हो रही है और भाजपा के लोग ही कर रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ, जिसकी कीमत चुनाव में चुकानी पड़ेगी। काटो एसआईआर से नाम, एसआईआर से नाम काट लो। कांग्रेस और बीजेपी ही है उत्तराखंड में, काट लो नाम। जब तुम्हारे खिलाफ है तो तुम नाम काटो ना काटो, क्या फर्क पड़ता है। और इन्हीं चीजों को भाप कर राहुल गांधी ने कहा था कि आप विपक्ष के वोट को काटोगे ना, काटो। आप जो कर्म कर रहे हो, महंगाई बढ़ा रहे हो, बेरोजगारी बढ़ा रहे हो, आप छात्रों का पेपर लीक कर रहे हो, वह आपके ही लोग आपके खिलाफ होकर के वह अपना विकल्प तलाशेंगे और आपकी सरकार गिर जाएगी। और यही होता हुआ नजर आ रहा है। अब कहा जा रहा है कि नीट का जून में जो एग्जाम होगा, हेलीकॉप्टर से वायुसेना लेकर के पेपर जाएगी। अरे कमाल है भाई, आप हेलीकॉप्टर से ले जाओ या रॉकेट से ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो यह पड़ता है कि पेपर लीक कैसे हो रहा है, पेपर कहां से लीक हो रहा है। उसमें प्रोफेसर शामिल है, कोचिंग सेंटर शामिल है, पेपर बनाने वाला शामिल है, या मिनिस्टर ही शामिल है, कौन है, लेकिन पैसे तो ऊपर से नीचे तक बिक रहे हैं, बट रहे हैं। तो पेपर ले जाके ही क्या करोगे। यह छात्रों को बेवकूफ बनाने के लिए सरकार कर रही है, हमें यह लगता है। अब इसको लेके भी घमासान है। अब ऐसे में ना तो नल में नल आया, जल नहीं आया, और लाखों लोग पानी के लिए सड़क पर, राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, चाहे वह उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली की ही हाल ले ले, क्या गति है पानी की। और दूसरा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करके, अपना बयान लिख करके, अपना इरादा जाहिर करके फंस गए हैं कि आने वाले दिन में पानी भी नहीं मिलने वाली है। अब ऐसे में जब मोदी के खिलाफ लाखों लोग सड़क पर उतर रहे हैं, तो उसका असर सरकार पर क्या पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी की बात सच हो जाएगी और गिर जाएगी मोदी की सरकार, क्योंकि यह सरकार ही घातक है। यह सरकार चली गई तो समस्या का समाधान निकलना शुरू हो जाएगा, खत्म तो नहीं होगा इतना आसानी से। 50 साल पीछे देश जा चुका है, लेकिन उसका समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि जहां है कम से कम वहां पर स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे हालात नहीं बिगड़ेगी। अब वहां से सुधार की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो सकती है। 50 साल पीछे हमारा देश गया है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।